जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो महल कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपको यह बताना है दो महल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है वटल जनजाति। यहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कश्मीर के और प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं। तो एक आपका है, तो यहीं पे पहला नृत्य आपका हो जाएगा राउफ नृत्य, ठीक है। एक हो जाएगा भांड नगमा और एक हो जाएगा हाफिज नगमा और ऐसे ही हो जाएगा एक बच्चा नगमा और एक अंतिम कौवा नृत्य। तो ये सारे नृत्य कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति गुर्जर जनजाति सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना। तो यहाँ पर पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रधानमंत्री डेवलप इन नॉर्थ ईस्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नवंबर 2021 में केसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में घोषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो यहीं पे अगर बात की जाए कि अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें इसकी 2 हैं। अगर राज्यसभा सीटें पूछी जाए तो राज्यसभा सीटें इसकी 1 हैं। और यहीं इससे अगर इसमें पूछ ले जाए कि इसमें जिले कितने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं। यहाँ के फेमस बांध अगर पूछ लिया जाता है तो फेमस बांध दिवांग, एक दिवांग बांध है जो यहाँ का फेमस है। तो एक है रंग नदी बांध, रंग नदी बांध। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना के वर्तमान मूल्य शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नॉमिनल संकेतक जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के महान न्यायाधिकर्ता हैं। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता अभी भारत के वर्तमान महान्यायभिकर्ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बता रहे हैं इसमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो गेहूं खरीफ फसल नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं रवि की फसल है। अगर हम रवि की फसल के और उदाहरण ले तो रवि की फसल में सरसों, दलहन, जौ आदि आते हैं। ऐसे ही ये तीनों तो खरीफ की फसल हो गई। ऐसे ही अगर जायद की फसल का उदाहरण लेना हो, जायद की फसल कौन कौन सी होती है, तो वह होती है कद्दू, ककड़ी, तरबूज आदि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची पादप हार्मोन को सूची 2 अवशिष्ट शारीरिक प्रभाव से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीन का हो जाएगा शिखर प्रमुखता, ऐसे ही जिब्रेलिन का हो जाएगा अंतरपर्व दीर्घाकरण और साइटोकाइनिन का हो जाएगा कोशिका विभाजन और एथिलीन का हो जाएगा फलों का पकना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी की। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है या कोई सुझाव आपको देना हो तो आप कमेंट करके हमको दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर थाईलैंड हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि थॉमस कप विजेता कौन था, तो थॉमस कप विजेता अपना देश भारत रहा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भारी तथा जल में अघुलनशील होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिकतम कहाँ होता है ध्रुवों पर। ठीक है, अगर आपसे सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर ध्रुवों पर लगाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो यह किया था राम रहीम खान खाना। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। तो यह बाबर की आत्मकथा थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना
में की गई थी? तो यह की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, तो कौन सी सन में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था? तो यह दे दिया था 1939 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी? तो इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नहीं लिखी है, बाकी ये सारी पुस्तकें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी हैं। मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है सारी फेमस बुक्स को लेकर जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपका कोई भी बुक से संबंधित प्रश्न पेपर में कभी नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस सिफारिश पर की गई थी? तो इसमें आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो बी शिवरामन समिति पे इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अधिनियम था, तो ये 1981 का अधिनियम था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है? तो इसका आपको आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ग्रुप व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वह बने हैं ऋषि सुनक। अगर ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए, तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का हो जाएगा क्रिकेट। ऐसे ही यहाँ की मुद्रा आपसे पूछ ली जाए तो पौंड स्टारलिंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हूण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था? तो यह कर दिया था स्कंद गुप्त ने। और स्कंद गुप्त ने ही 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी करवाए थे। 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी करवाए थे तथा 4 प्रकार के चांदी के सिक्के भी जारी कराए। ऐसे ही इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए अगले प्रश्न व अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान की पहचान कीजिए। इस यूनेस्को विश्व धरोहर की पहचान करनी है, यह कौन सा है? तो यह है ईस्टर द्वीप। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ईस्टर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो यह चिली में स्थित है। चिली नामक एक देश है, वहाँ पर यह स्थित है। इस स्थल पर लगभग 900 मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ईस्टर द्वीप को 1995 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। वहाँ हमारी वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।